फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद ने आज 13 फरवरी को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस वार्ता के जरिए एंडोमेट्रियासिस के कारण पेट में गंभीर ब्लीडिंग से जूझ रही 32 वर्षीय गर्भवती की सफल सर्जरी की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। डॉक्टर नीति कौतिश, डायरेक्टर एवं हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी व योगेंद्र नाथ अवधिया, फैसिलिटी डायरेक्टर ने जानकारी दी कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस था। डॉक्टर नीति कौतिश व डॉक्टर्स की टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी की। अगर सही समय पर सर्जरी नहीं की गई होती तो मां व शिशु दोनों की मृत्यु हो सकती थी। आज सर्जरी को 1 महीना हो गया है। मां व शिशु दोनों ही स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स ने इस केस की सफलता को महत्वपूर्ण बताया व फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद के मैनेजमेंट डायग्नोस्टिक अप्रोच के द्वारा ही चुनौतीपूर्ण एवं दुर्लभ किस्म के मामलों से निपटने के लिए हॉस्पिटल को पूरी तरह से सक्षम बताया। आइए सुनते हैं केस की सफलता के कुछ क्षण डॉक्टर नीति कौतिश, सर्जन व योगेंद्र नाथ अवधिया द्वारा। आई वुड से कि मतलब एक मार्वल था, वो हमारे लिए ही एक चमत्कार था, जैसे कि वो पेशेंट का बचना और बच्चे का बचना। मैडम ये जो केस किया आपने जी, इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप? सर हम उस समय इतने ज्यादा वो थे कि बहुत छोटी सी एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, बट इट वाज वेरी स्मॉल, तो इसलिए हमने वो प्रेजेंटेशन में भी नहीं डाली। वो बहुत ही छोटी 8 सेकंड 9 सेकंड की वीडियो क्लिप है मेरे पास। इस टाइप का पहला केस था यहाँ, इसके पहले भी कभी? सर इस टाइप का तो पूरे वर्ल्ड में ही मुश्किल से 40 केस रिपोर्ट है। पहला ही केस होगा ऐसा कभी, बहुत ही रेयर केस है। वर्ल्ड के 40 केस हैं तो इंडिया में कितने होंगे? सर जो हमने ढूंढे हैं मुश्किल से 4 या 5 केसेस रिपोर्टेड है इंडिया के। बाकी इंटरनेशनली कुछ अंडर रिपोर्टेड भी होंगे, क्योंकि पता ही बाद में चलता है। वंस ये झिल्ली होती है जिसको हम ओमेंटम बोलते हैं, उसके अंदर से भी एक बहुत मोटी वेसल थी जो कि ब्लीड कर रही थी। फिर हमने उस वेसल को भी टाई किया, बांधा, पूरे पेट को वॉश किया, ड्रेन डाल के हमने उस पेशेंट को क्लोज किया। शी वॉज स्टेबल, लेकिन हमने फिर ऑब्जर्वेशन के लिए कि दोबारा कोई ब्लीड बढ़ता तो नहीं है, बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। कहीं से कोई मतलब ऐसा था ही नहीं कि ये कहीं से ब्लीड भी कर सकती है। दूर दूर तक दिमाग में वो ख्याल नहीं था कि हाँ अंदर ब्लीडिंग हो सकती है बिना यूट्रस रप्चर हुए प्रेगनेंसी में। फिर हमने उसको आईसीयू में रखा। शी वॉज देयर इन आईसीयू फॉर 2 डेज। स्टेबलाइज हो गए, उसको ब्लड मिले, 4 FFPs मिले, प्लेटलेट मिले, बट शी गॉट स्टेबलाइज। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी बच्चा भी जो है वो ठीक टाइम पे निकला, नर्सरी में बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ। 1.6 kg का उसका बेबी था और वो ठीक है। बिटिया थी वो बिल्कुल ठीक है और पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है अभी। तो जब हमने इसके ऊपर फाइनली हमने ये सोचा कि ये हुआ कहाँ से और क्या है, जब उसकी हिस्टोपैथ की रिपोर्ट आई, जो हमने उसकी ट्यूब ओवरीज निकाली थी, उसको हमने बायोप्सी के लिए भेजा था, तो उससे हमें पता चला कि उसकी जो ट्यूब ओवरीज थी उसके ऊपर डेसिडुलाइजेशन होता है। डेसिडुलाइजेशन एक चीज होती है जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस उसके ट्यूब ओवरी के ऊपर हो रखे थे। तो जैसे ही यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू होता है, तो कभी कभी जो ट्यूब ओवरी का है उसके ऊपर भी ब्लड वेसल्स इतनी ज्यादा ग्रो कर जाती है और बढ़ जाती है कि वो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो गई, अपने आप ही वो फट गई और वहां से वो टोरेंशियल ब्लीडिंग हुई। जो पेपर्स हमने निकाले सारे, बाकी के जो केसेस थे उनमें ज्यादातर केसेस जो थे उनमें ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में हुई थी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट फटने की वजह से। जो डेसिडुलाइजेशन की वजह से थी वो तो रिपोर्टेड केसेस 4 या 5 ही हैं। मे बी दिस वाज द 6th केस। बाकी के जो 40 के आसपास केसेस हैं उनमें ओवरी में एक तरीके की सिस्ट होती है एंडोमेट्रियोसिस की, जो कि काफी बड़ी सिस्ट होती है और उसके अंदर खुद से ब्लड भरा हुआ होता है। वो सिस्ट रप्चर होने की वजह से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है वो हो सकती है। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर केसेस जो कि हमें रेट्रोस्पेक्टिवली डायग्नोसिस पता चली कि वो डेसिडुलाइजेशन की वजह से उसको इस तरीके की ब्लीडिंग थी। और वो डेसिडुलाइजेशन सिर्फ ट्यूब ओवरी पे नहीं, जो हमने ओमेंटम बांधा था और जहां से हमने ओमेंटम की बायोप्सी ली उसके ऊपर भी डेसिडुलाइजेशन था, जहां से पूरी पूरी मोटी मोटी वेसल्स जा रही थी। बट यस, इट वाज अ केस। हम उसको अपनी तरफ से वैसे पब्लिश भी करना चाह रहे हैं किसी इंटरनेशनल जर्नल में, क्योंकि बहुत ही कम रिपोर्टेड केसेस हैं ऐसे पूरे वर्ल्ड में। लेबर रूम है, हर प्रकार की जितनी भी जो सेवाएं होनी चाहिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड। एंड जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको कि जो केस है
रेयरेस्ट केस है जो 6th है प्रॉब्ली, तो आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको क्लोज करने में कितना मुश्किल हुआ होगा। एंड मैम डिड इट वंडरफुली, बेबी इज फाइन, मदर इज फाइन। सो इस प्रकार से वी आर फुली इक्विप्ड एज फार एज द सर्विसेज आर कंसर्न। जो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, मोस्टली हम 65 to 70 डिलीवरीज करते हैं इन अ मंथ, समटाइम्स वी डू 100 डिलीवरीज ऑल्सो। बट ये एक रेयरेस्ट केस है जो कि अपने आप में यूनिक है, और इसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास में विद टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, और जो एक हाईली प्रोफेशनल्स और स्किल्स वाले जो हमारी टीम है, सर्जिकल टीम एंड गायनी टीम, दे हैव डन दिस फैंटास्टिक जॉब, फॉर व्हिच आई वुड लाइक टू कांग्रेट्स टू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल 40 साल से हॉस्पिटल सेवाएं दे रहा है। हम अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए हम 50 बेड अभी और ऐड करते हैं, जो कि नेक्स्ट एक मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमने बहुत ही एडवांस्ड आईसीयू केयर की व्यवस्था की है। साथ में वहाँ पे आइसोलेशन रूम्स भी अवेलेबल रहेंगे, जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी काम आएंगे। जहाँ तक सर्जिकल साइंसेस को और इम्प्रोवाइज करने की बात है, तो हमारे पास में जो ओटीज, हमने ओटीज को काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है। तो दो टेक्नोलॉजीज जो हमारे ओटी में अवेलेबल है, मॉडल ओटीज अवेलेबल है, वो हमारे मेडिकल एक्सपर्टीज टीम को काफ़ी हेल्प करती हैं एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। और जैसा फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, तो सारी टर्शियरी केयर सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है हर एक स्पेशलिटी में, चाहे मदर एंड चाइल्ड हो, या फिर सर्जिकल साइंसेस है, या फिर गैस्ट्रो है, या फिर एनी अदर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, न्यूरो इंटरवेंशन है, हर जगह हमारे पास में हाईटेक फैसिलिटी है, टर्शियरी केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, जो पूरे समाज के लिए एक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, और इसके बारे में जितना आप लोगों को बताएंगे कि उतना लोगों को फायदा होगा। जब भी किसी को ऐसा कोई क्रॉनिक डिजीज है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, दे कैन ऑलवेज कम एंड कंसल्ट टू आवर डॉक्टर्स, एंड वी आर हियर देयर टू सर्व यू।